हेलो फ्रेंड्स, जियो बिंदास में आपका स्वागत है। मैं आपको आज एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो बहुत ही लाइव है और मुझे इसमें बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं कफ एंड कोल्ड मुझे हुआ है और मैं परसों से काफ़ी ही परेशान हूँ रात से, और मैंने डॉक्टर को भी दिखाया और सिर्फ फीवर कम करने के लिए मैंने कालपोल खाया और उसके अलावा उसकी कोई दवा मैंने नहीं खाई, इसलिए कि वो दवाएं हमारे मुझे काफ़ी सर्दी थी और काफ़ी नाक से पानी गिर रहा था, सर में दर्द और गला से मैं बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल ही बैठ गया था। तो मैं खा लेती, शायद मुझे फ़ायदा करता, तुरंत हो भी जाता, लेकिन उसके बाद वो सर्दी सूख जाती है और सूखने के बाद फिर जो खांसी होती है वो जल्दी जाती नहीं है, वो धीरे धीरे काफ़ी दिनों तक तकलीफ देती है। तो मैंने फीवर उतारने के लिए तो खा लिया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं और एंटीबायोटिक से मुझे बहुत तकलीफ होती है, तो एंटीबायोटिक बहुत ही ज़रूरी नहीं हो, ये सीजनल सर्दी था, मैंने कहा नहीं, मैं इसे कंट्रोल करती हूँ। और मैंने अपने घरेलू सामानों से, अपने किचन के सामानों से मैंने इसे किया और मैं 50% तक ठीक हूँ। अभी मेरे गले से कभी तो बहुत अच्छे से आवाज़ आ जाती है भारी सी, और कभी एकदम दबा सा। इसका कारण है कि मेरे गले में कफ बैठा हुआ है, जो ये धीरे धीरे इन सभी चीज़ों से वो खुद ही रिलीज होता है। अदरवाइज मैं अगर खा लेती किसी भी तरह से और एंटीबायोटिक या कुछ, तो पूरी तरह से सुखा करके मेरे बहुत खांसी होते रहता और वो जो है लूज नहीं होता, कंजेशन टाइप से हो जाता, जो मुझे पहले ऐसे हो चुका है। तो मैंने सोचा इस बार मैं थोड़ा घरेलू उपचार अपनाऊं, और मैंने किया भी और मुझे उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहले मैंने शाम में पिया चाय। चाय के लिए मैंने पीपल का इस्तेमाल किया। पीपल आपको बाजार में अवेलेबल है, मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे मैंने बनाया पीपल की चाय। बंद गले में और बहुत ज़्यादा सर्दी में ये पीपल भी बहुत काम की चीज़ है। ये पीपल कुछ इस तरह का होता है, अगर हम इसको चाय में उबाल कर पिए तो ये हमारे गले को खोलता है, काफ़ी आराम देता है। मैंने कल इसे पिया था, कल मैं बोल भी नहीं पा रही थी, आज मैं कम से कम 50% तो जरूर ठीक हूँ। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं 1 कप चाय बनाऊंगी, मैं इसे तोड़ लूंगी करीब 75%। मैं इसे ले लूंगी और साथ ही साथ इसमें मैं 5-6 गोल मिर्च डाल लूंगी, और थोड़ी सी मैंने इसमें अदरक ली हुई है। मैं इसे क्रश कर लूंगी। गैस जलाकर मैं इसमें 1 कप पानी और 1/4 कप दूध ले लूंगी, और साथ ही साथ मैं इसमें पीपल, गोल मिर्च और ये देखिए मैंने इसे डाल लिया है। दोस्तों, ऐसे हालत में लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं 50% इससे ठीक हुई हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल तक मैं अच्छी तरह से इससे ठीक हो जाऊंगी। मैं इसके साथ साथ इसमें चाय पत्ती भी डाल दे रही हूँ। थोड़ी कड़क सी चाय बनाऊंगी मैं। बस ये हो जाता है, फिर मैं इसे 5 मिनट ढक के रख देती हूँ। मेरी चाय बनकर तैयार हो गई है। इस चाय से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। इस चाय से मेरे जो गला जो बिल्कुल ही बैठ गया था वो खुला। मेरे सर के दर्द, मेरे आँख के ऊपर जो दर्द है और जो सर भारी भारी लग रहा था, उससे मुझे इसमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये सब घरेलू इलाज है जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदे हुए हैं, और मैं 50% करीब पहले से ठीक हूँ। रात को सोते समय
काफ़ी कोल्ड हो रहा था और मेरा पूरा बदन बहुत ही दर्द हो रहा था। सर में दर्द था, आंखें नहीं खोल पा रही थी, आंख से पानी निकल रहा था, नाक से पानी निकल रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं क्या करूं? तो फिर उस समय मैंने हल्दी का दूध बनाया, जो मैं आपको बताती हूँ मैंने इसे कैसे बनाया। मैंने रात के सोते समय हल्दी और दूध को उबाल करके पिया, जिससे मेरे जो बॉडी पेन था, जो मेरे सर में, मेरे पूरे बदन में जो बॉडी पेन था, उससे हमको काफ़ी राहत मिली। तो हल्दी दूध बनाने के लिए सबसे पहले मैं 1 कप दूध ले रही हूँ। ये दूध मेरा गर्म ही है और इसमें मैं 1 चम्मच के करीब हल्दी ले रही हूँ। साथ ही इसमें मैं ले रही हूँ 1 चम्मच चीनी और इसे मैं बॉयल होने दे रही हूँ। पाँच मिनट तक मैं इसे बॉयल होने दे रही हूँ। ये देखिए मेरा बॉयल हो चुका है। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और इसे मैं छान ले रही हूँ। हल्दी एंटीसेप्टिक है और ये हमारे बॉडी को वार्म रखने के भी काम आता है, इसलिए ये पीने से मुझे बॉडी एक में, हेडेक में काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो जब भी ऐसा मौसम आए, जब भी आपको सर्दी इस तरह से सताए, तो आप ये सब घरेलू उपाय कर करके आप काफ़ी हद तक राहत पा सकती हैं। इसके अलावा मैंने एक कहवा टाइप से बनाया, जो थोड़ा प्रोसेस है इसका, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। इससे काफ़ी, ये जो गला में कफ बैठ जाता है या उससे इसमें गले को काफ़ी आराम मिलता है। बोल तो पाते हैं कभी ज़ोर से कभी धीरे से, तो और इससे काफ़ी आराम मिलता है। चलिए देखते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया। अदरक और गुड़ का कहवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन को गैस पर रख दिया है और उसमें मैं 1/2 कप पानी डालूंगी पहले, और उसके अंदर मैं करीब, ये गुड़ ऐसा है तो 1.5 मैंने लिया है। इस गुड़ को मैंने इसे तोड़ लिया है और तोड़कर मैं इसमें डालती हूँ। ये गुड़ इसमें पिघलेगा। इसके साथ ही मैंने कुछ अदरक को क्रश कर लिया है, इसमें मैं इसे भी डाल देती हूँ। ये अदरक करीब, देखती हूँ कितना होता है। ये छोटे चम्मच से 1 बड़ा चम्मच ये है अदरक, मैं इसे इसमें डाल लेती हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें लेती हूँ थोड़ी सी गोल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो गोल मिर्च को क्रश करके भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं इसे सीम करके 10 मिनट तक थोड़ी सी और पानी मिला करके 10 मिनट तक इसे बॉयल होने दे रही हूँ। ये देखिए मेरा ये तैयार हो चुका है, गुड़ और अदरक का जूस। इसमें मैं थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी भी डाल देती हूँ। आप चाहे तो अदरक के साथ अगर आपको हल्दी मिले तो कच्ची हल्दी भी इसमें आप डाल सकती हैं। बस ये थोड़ा सा पकेगा। अब मैं इसे, ये एक बार तो कोई पी नहीं सकता है, मीठी भी काफ़ी है और इसमें घी भी पड़ेगा, तो इसके लिए हम थोड़ी थोड़ी कप में लेकर पीते हैं। इसके लिए मैं इसे बनाकर एक फ्लास्क में रख देती हूँ ताकि मैं थोड़ी थोड़ी देर पर इसको पीती रहूँ। मैंने गैस ऑफ कर दिया और इसे मैंने
फ्लास्क में छान लिया है। और मैं अब इसमें 2 चम्मच घी डाल देती हूँ। ये देखिए, घी पीना बहुत मुश्किल है, लेकिन सर्दी में हमको पीना ही पड़ता है। बहुत मुश्किल है इसे पीना, लेकिन पीना ही पड़ेगा, वरना ठीक होने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसे मैं बंद करके फ्लास्क में रख लेती हूँ। मैं इसे टाइम टू टाइम कप में निकाल करके इसे कप में डाल कर देख लेती हूँ। बस ये इतना सा मैं गरम गरम धीरे धीरे सिप करके पीऊँगी। इससे मुझे गले में काफ़ी फ़ायदा, आराम मिलेगा। मैंने ज़्यादातर इसमें घरेलू सामान ही लिया है, जैसे लहसुन और अदरक। लहसुन का मैंने अभी आप तक को नहीं बताया है। इसके अलावा मैंने लहसुन का भी प्रयोग किया है। लहसुन को मुझे इतनी एनर्जी नहीं आ रही थी कि मैं इसका कुछ बना सकूं, तो मैंने जो खाना खाया उसके एक निवाले में मैंने ये इस तरह के 2 लहसुन रखकर किसी तरह से इसको निगल लिया। से लहसुन खाने से ये होता है, हमारा बॉडी वार्म होता है, हमारे गले को आराम मिलता है और इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। इसके अलावा आप इस लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर सरसों तेल में उबाल करके गरम कर करके और तेल को गरम कर करके अपने पीठ में और छाती में और पैर में अगर लगाएं तो इससे भी तुरंत राहत मिलती है। लेकिन मैंने इसे नहीं किया था, लेकिन इससे काफ़ी राहत मिलता है। मैं एकमात्र इसे सुबह कर सकती हूँ कि 1 घंटे बाद मैं नहा सकूँ, क्योंकि इसमें स्मेल काफ़ी होता है। लेकिन नहीं, जब ज़्यादा तबीयत खराब हो, खास करके बच्चों को ये ज़रूर लगाना चाहिए ठंड के दिन में। ऐसे भी उससे उनको ठंड से बचाव होता है। ये अदरक हमारे बहुत काम का है। अदरक देखा होगा आपने, मैंने चाय में भी डाला है और कहवा में भी डाला है। आप इस अदरक का जूस निकाल करके 1 चम्मच अदरक के जूस को 1 चम्मच हनी के साथ मिलाकर अगर खाएं, या 1 चम्मच अदरक के जूस को 1 चम्मच हनी के साथ ल्यूक वार्म वाटर में डालकर पिए, उससे भी हमारे गला को काफ़ी फ़ायदा मिलता है और बहुत जल्दी हम ठीक होते हैं। इस दौरान आप पानी ठंडा कभी भी ना पिए, पानी हमेशा हल्का लीक करके पिए, तो ये आप इससे जल्दी ठीक। ये बहुत ही उपयोगी है और हम बहुत ही जल्द ये फ़ायदा करता है और कोई इससे हानि नहीं होती है। तो आप देखिए और इसे आजमाइए। अगर आपको कभी, वैसे भी आप टाइम टू टाइम अगर ये पिएंगे तो आपको सर्दी थोड़ी कम ही होगी, राहत मिलेगी। ये दूध तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप इसको पिए तो बहुत ही आराम होगा। और दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको ये। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।